हेलो बच्चों, ये वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट का है और उन बच्चों के लिए जिनको बेसिक में प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार मैं नोट करता हूँ 9th 10th में भी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही होती है। तो एक एक करके मैं कुछ चीज़ें सिखाता हूँ। देखो, पहला है x-3 = 7। इसकी बात करते हैं कि ऐसी चीज़ों में अगर बेसिक्स में प्रॉब्लम हो। देखो बच्चों, x-3 = 7 दे रखा है बेटा। तो आपको जब भी x के माइनस में नंबर दे रखा है वो उधर जाकर प्लस में हो जाएगा। मतलब 7 प्लस -3 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। ये आपका इधर आएगा, इधर, और प्लस का हो जाएगा। तो इसका आंसर बनता है x = 10। मैं कई सारे एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए ये। देखो, अगर x प्लस का 4 = 9 दे रखा है तो बेटा क्या होगा, इधर ये प्लस का है तो उधर जाकर ये क्या हो जाएगा, माइनस का। x = 9 - 4 और x = 5। देखो, प्लस और माइनस का आपस में होता है, माइनस वाला प्लस का हो जाता है, प्लस वाला माइनस का हो जाता है। तो प्लस और माइनस का आपस में रिलेशन होता है और मल्टीप्लाई और डिवाइड का होता है। जैसे कि यही अगर ये लिखा होता 2x = 10, तो बेटा देखो 2 इंटू में x, तभी तो 2x बना था ना। 2x = 10, तो ये मल्टीप्लाई में है तो इसका मतलब 2x, 2 और x मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे ना तो ये 10 के ये बाई में आ जाएगा, बाई में 2 आ जाएगा। जैसे कि मान लो 3x = 10 होता तो ये नेक्स्ट में ये बाई में चला जाएगा। x = 10 के बाई में 3। आज मैं कई सारी बातें बेसिक्स की, ये जो भी टाइप लिखे हैं ना, टाइप 1 2 सब ये आपकी सारी डिस्कस करता हूँ कि ये कैसे, ये सारे के सारे टाइप आप ध्यान से देख लो। अगर इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आप प्रॉब्लम करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है बेटा। तो अब एक एक करके मैं सभी कॉन्सेप्ट्स को दोबारा बताता हूँ। देखो, जब प्लस और माइनस की बात होगी तो ऐसे होगा कि माइनस वाला प्लस में बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस में बदल जाएगा। देखो, कुछ एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल करने में अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेसिक्स क्लियर रहना चाहिए आपका। x + 2 = 10, तो आप अभी साथ साथ सोच सकते हो। तो x की वैल्यू आपकी आएगी 10 और उधर माइनस का 2। ये प्लस का 2 कहाँ चला गया, उधर जाके साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का। x = 8। ठीक है। x - 4 = 8। तो आपको पता है कि ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। x = 8 और -4 उधर जाके प्लस का 4। रूल सिर्फ यही है कि आपका जो भी वैल्यू है वो अगर x के प्लस में लिखी हुई वैल्यू उधर जाकर माइनस की हो जाएगी, x के माइनस में लिखी हुई वैल्यू उधर जाके प्लस की हो जाएगी। ये तो है बेटा प्लस और माइनस का। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आगे एक दो एग्जांपल और लेता हूं मैं जिनके अंदर मल्टीप्लाई और डिवीजन का है। मान लो फर्स्ट टाइप को ही डिस्कस कर रहे हैं हम अभी। जैसे कि 2x = 10। मैंने बताया कि ये 2 किसके, 10 के बाई में आने वाला है ना। तो x = 10 बाई में 2 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 5। ऐसे ही कोई एग्जांपल मान लो 5x = 20 है, तो आप खुद सोच सकते हो कि x = 20 के बाई में आ जाएगा 5 और ये आपका 4 आ जाएगा। बेटा जैसे कि 2x लिखा, इसका मतलब आपको पता है कि 2 इंटू में x है। ओके, ऐसे ही ऐसे भी हो सकता है x के बाय में 2 लिखा हुआ हो और आपको दे दिया जाए 10, तो क्या होगा, नॉर्मल सीधा दिख रहा है कि अगर बाय में है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। x = 10 इंटू में 2 हो जाएगा, ये 2 क्या हो जाएगा, इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसा ही एक दो एग्जांपल और भी बता देता हूं मैं। x बाय में मान लो 3 है, तो ये मान लो x बाय में 3 = 20 दे रखा है, तो x = 20 इंटू में 3 हो जाएगा। बेटा ये तो हो गया फर्स्ट टाइप का एग्जांपल।
अब सेकंड टाइप का एग्जांपल जो हमारा था वो ये था 2x+1 इज इक्वल टू 13। अब इसके अंदर दो चीज मिक्स हो गई। ऐसे करके मैं सारे लास्ट तक आता हूँ और आप देखते जाएं। ये बेसिक का वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। 2x+1 इज इक्वल टू 13 ये एग्जाम्पल ले रखा था हमने। तो सेकंड टाइप को डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। 2x+1 इज इक्वल टू 13। तो देखो पहले इसको नहीं छेड़ना है, पहले प्लस का 1 उधर जाएगा। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस में 1 और x इज 2x इज इक्वल टू 12। और अगले स्टेप में फिर ये जैसे इधर से आगे कंटिन्यू करें, हम इधर से आगे लिखें तो 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 के बाय में 2। ये थोड़ा मैं स्पेस है ना ऊपर इसलिए लिख रहा हूँ, पीडीएफ बनाते टाइम ये कट ना जाए। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। एक एग्जांपल और बना देता हूँ बेटा। 3x माइनस में 1 इज इक्वल टू मान लो 13 है। तो अब आप खुद ही मन में देखो कि -1 है, ये उधर जाकर क्या प्लस का 1, ये पहले सोल्व होगा और जो 3 जो x से x को छोड़ेगा वो लास्ट में छोड़ेगा, तो ये इधर जाएगा पहले। 3x इज इक्वल टू 13 प्लस का 1 जो कि हो गया 3x इज इक्वल टू 14 और लास्ट में x इज इक्वल टू 3 14 की क्या आ जाएगा बाई में आ जाएगा। तो बेटा ऐसे ये हो गया सेकंड टाइप का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर प्लस वाला भी इंक्लूड हो गया और मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला भी इंक्लूड हो गया। अब आते हैं तीसरे टाइप पे। देखो तीसरे टाइप में 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, सम तो ये वैसा ही है। तीसरा टाइप 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो 3x इज इक्वल टू पहले माइनस का 1 उधर चला जाएगा, माइनस का 1 इधर आ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 6 और फिर ये अगले स्टेप में क्या आने वाला है, ये 6 के बाई में आने वाला है। x इज इक्वल टू 6 बाई में 3, आंसर आ गया 2। ये सिमिलर ही है जो पहले डिस्कस किया था, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है। मान लो 3x माइनस में x इज इक्वल टू 5 होता, तो बच्चों तो उधर नहीं लेके जाना है। क्यों? क्योंकि दोनों लाइक टर्म हो गई। लाइक टर्म किसे कहते हैं? लाइक टर्म कहते हैं जिनके अंदर x की पावर सेम हो, जैसे कि 3x 4x 5x। लाइक टर्म एक दूसरे के साथ प्लस माइनस होती है और अनलाइक टर्म एक दूसरे से प्लस माइनस होती है। अनलाइक वो नहीं होती है, सॉरी, वो एक दूसरे में से प्लस माइनस, जैसे 3x और 5 ये दोनों अनलाइक हैं। ये दोनों टर्म क्या हैं? अनलाइक हैं। तो लाइक टर्म में ये भी हैं। लाइक टर्म में एक एग्जांपल और पावर वाला ये ले सकते हैं, 3x का स्क्वायर 5x का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये सब की सब क्या है आपकी लाइक टर्म है। तो लाइक टर्म, अब जो ऊपर मैंने एग्जांपल लिखा है ना इसको सोल्व कर देते हैं। 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 है, तो बच्चों यहाँ पर आपको पहले 3x में से x लाइक जो है उनके बीच में जो प्लस माइनस हो रहा है वो अर्थमेटिक आपको पहले करना है, मतलब प्लस माइनस ये सब करना है। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 5 बन रहा है और अगले स्टेप में x इज इक्वल टू आपको पता ही है, ये मैंने बता दिया 5/2 बन रहा है। ठीक है, ये आपका थर्ड टाइप का मैंने हो गया। और जो मैंने नोट किया जहाँ पे बच्चे प्रॉब्लम करते हैं, अब आते हैं फोर्थ टाइप पे। 7x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5, ऐसे सब में बच्चे क्या प्रॉब्लम करते हैं? फोर्थ टाइप 7x प्लस में 1/2 इज इक्वल टू 5, ऐसे टाइप के बेसिक्स में प्रॉब्लम करते हैं। तो देखो बच्चों, ये 1/2 के साथ x तो नहीं है ना, ये 5 के जैसा है। तो 7x इज इक्वल टू 5 में से 1/2 माइनस जाएगा। कुछ बच्चे यहाँ पे एलसीएम लेना स्टार्ट कर देते हैं। बेटा ये अब थोड़ा समझ लो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नोट करता हूँ कि बच्चा मैथ इसलिए नहीं सीख पाता क्योंकि उसका बेसिक में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो 5 बाय माइनस में 1/2 लिख दिया, तो इसका मतलब 5 के बाय में कुछ नहीं है, तो इसके बाय में 1 है। और 7x इज इक्वल टू 2 और ये हो जाएगा 10 माइनस 1
और 9/2 इसका आंसर बना इसका। देखो 2 एलसीएम लेना मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था आपको। ये वीडियो मैं स्पेशली मेरे उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिनको बेसिक नहीं आता, और मेरे क्लास के बच्चों के लिए बना रहा हूँ, लेकिन कोई भी देख ले जिसका बेसिक डाउन हो। ठीक है, अब 7x इज इक्वल टू 9/2, x इज इक्वल टू 9, ये 7 क्या बाय में आएगा, तो यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी था और बाय में इधर 7 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 इन बाय में 14। ठीक है, x का वैल्यू ऐसे निकालेंगे। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लो 9x माइनस 1/3 इज इक्वल टू 11 ले लेते हैं बच्चे। तो अब देखो 1/3 और 11 दोनों लाइक हैं, एक जैसी टर्म ही है ना, एक जैसी टर्म्स को डील करना होता है। तो 9x इज इक्वल टू 11 प्लस में उधर चला जाएगा 1/3। यस ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे जल्दी करते हैं, जल्दी नहीं करना है 9x को इधर लाने की। 9x इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे, इधर 1 मान लेंगे, 3 एलसीएम लिया तो 11, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, 3 11 3 जा 33 प्लस में 1 और ये हो गया 34/3। अब 9x इज इक्वल टू क्या आ चुका है आपका 34/3, और x इज इक्वल टू 34/3 इंटू में जो यहाँ वाला 9 है ना, ये भी इधर ही इंटू में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो x के मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में जाएगा, और जो x के डिवाइड में होगा वो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा। तो ये 9 और इधर आंसर आ जाएगा 34/27। ये हो गया बच्चे आपका फोर्थ टाइप का बेसिक, ऐसे कवर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो मैंने फिफ्थ टाइप का जो लिखा था, फिफ्थ टाइप का था 2x/3 इज इक्वल टू 5। तो 2x/3 इज इक्वल टू 5। तो अगला ही पेज ले लेते हैं। फिफ्थ टाइप में 2x/3 इज इक्वल टू 9 या कुछ भी नंबर है, मान लो ये नंबर लिया आपने। तो अब आपको पता है 2x के बाय में 3 है, तो क्या उधर जाके क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई में होना चाहिए 2x, ये 3 एक बार दोबारा लिख देता हूं मैं, और आपको पता है ये यहाँ आने वाला है ना मल्टीप्लाई में। तो 2x इज इक्वल टू 9 इंटू में 3, और 2x इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू बेटा 27/2, ऐसे करके ये ऐसे सम होंगे। ठीक है, अब कोई एग्जांपल और ले लेते हैं। 2x/3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 9। तो अब पहले तो 1/2 को अलविदा कहेंगे, हम उधर भेज देंगे। ठीक है, 2x/3 और ये हो जाएगा 9 माइनस में 1/2। अभी भी 3 को नहीं लेके जाना है जब तक कि इसको बंद ना कर दें पूरे को, प्लस माइनस को पहले सोल्व करना है इधर फ्रैक्शनल को। 2x इज बाई में 3 और 2 एलसीएम लिया बच्चे, ये हो गया 18 माइनस 1 और ये आपका 17/2 बनता है। तो इसका मतलब 2x/3 क्या बनता है 17/2। और अब बारी किसकी है 3 की, 3 भी उन जैसा है तो उधर ही भेज दो। 2x इज इक्वल टू 17 के इंटू में चला जाएगा 3 और बाय में 2 यहीं रहेगा अभी तक। तो बच्चे ये बन गया 51/2। अब फिर 2x इज इक्वल टू क्या रह गया, इज इक्वल टू 51/2। अब आप जानते हो ऐसा हम कर चुके हैं, ये 2 किस क्या आने वाला है बाय में आने वाला है ना इधर, तो इधर x इज इक्वल टू 51/2 इंटू में 2, और ये कह देंगे हम 51/4। ये हो गया आपका नेक्स्ट टाइप। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन सा टाइप और बच गया है जो हमें डिस्कस करना है। ओके, 2x माइनस x/2 वाला डिस्कस और कर देते हैं अभी नेक्स्ट पे, 2x माइनस x/2। ठीक है, अब ये आपका लास्ट टाइप ही मान लो, सीक्वेंस तो आगे पीछे हो रहा है कोई बात नहीं। 2x माइनस x/2 इज इक्वल टू 9। अब बच्चे कंफ्यूजन पैदा हो गया कि ये उधर भेजें या क्या करें। नो बेटा, x/2 का मतलब है कि 1/2 के इंटू में x है, तो इसका मतलब ये टर्म 1/2 x/2 x/2
और 1/2 के इंटू में x ये एक ही चीज है। तो इसका मतलब ये जो टर्म है, मतलब ये ऐसे है 2x माइनस 1/2 x इज इक्वल टू 9। तो अब बताओ ये दोनों लाइक हो गई कि नहीं हो गई, ये दोनों लाइक टर्म है ना, तो पहले इनको करेंगे सोल्व। तो यहाँ से इसके बारे में कुछ नहीं है, 2x के बारे में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, और 1/2 इधर x जो लिखा हुआ होता है वो ऊपर ही होता है, इज इक्वल टू 9। 2 एलसीएम आया, 2 टू ज़ा 4x माइनस x और इज इक्वल टू 9। अब आपका ये इसके टोटल के डिवाइड में हो गया ना, पहले सोल्व कर देते हैं। ये 3x बाई में 2 इज इक्वल टू 9 बना। तो नेक्स्ट स्टेप में बच्चे देखो, अब तो 3x के बाई में 2 है तो उधर जाकर 3x इज इक्वल टू 9 इंटू में 2 हो जाएगा, और 3x इज इक्वल टू 18, और यहाँ से आप खुद जानते हो कि अब ये बाई में आएगा, तो x इज इक्वल टू 18 बाई में 3, मतलब कट कर आ गया 6। ठीक है, 3 6 जा 18। ये बच्चे लास्ट टाइप हो गया। बेटा इन सम को आप दोबारा से देख लो, लेकिन अगर ये बेसिक आपके क्लियर होंगे तो फिर आप अलजेब्रा सही से कर पाओगे।